औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ऑल को टच करें ताकि मेरे वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मुझे अपनी वीडियोस का मोराल पता लगता रहे कि इसमें क्या कमी है, क्या मज़ीद ऐड करना है, क्योंकि उन दोस्तों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ जो कमेंट्स बराए इस्लाह करते हैं। और कुछ लोग दोस्त ऐसे जो जिन कमेंट्स का कोई मतलब नहीं होता, तो उनसे इज्तनाब करें क्योंकि आपका भी कीमती टाइम ज़ाया होता है और मेरा भी कीमती टाइम बच जाता है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम तो किसी और मौजू पे वीडियो बनाने का था, लेकिन अचानक ही बस रात को मेरे जहन में सोच आई कि हमारी यूथ का क्या बनेगा। यूथ मतलब 18 से 28 साल और 60% है हमारे पाकिस्तान में, जहां और बहुत चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज एक तालीम का भी है। हमारी तालीम आपको पता है कि जिस अंदाज में लूली लंगड़ी और अपाहज तालीम है, और पहले 2.5 करोड़ तकरीबन बच्चे जो है ना स्कूल नहीं जा रहे, और जो जा रहे हैं वो भी कोई एक क्या कहते हैं, वहाँ कुछ सीखते कम है, उनमें बिगाड़ ज़्यादा पैदा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या वालिदैन ने कभी ये सोचा कि हम स्कूल बच्चों को क्यों भेजते हैं? ताकि वो पाकिस्तान का अच्छा शहरी बने। लेकिन स्कूल से क्या सीख के आता है ज़्यादातर? इंतहाई माज़े के साथ अब मैं सीधी सी बिल्कुल आसान ज़बान में बात करता हूँ। हेरा फेरी, झूठ, गालियाँ, धोखा देना और चिल्लतरबाजी। तालीम हमारे अगर सब्जेक्ट देखने हैं तो मैंने कई दफ़ा आगे भी कहा कि हमारी तालीम को अगर चेक करें ना तो इसमें 80 से 90% जो है ना बिल्कुल बेकार है, तकियानौसी है। उसमें कोई एक बच्चे को जो होता है ना ज़िंदगी में, वो एक काबिल और इंसान बने, तो उसमें कोई ऐसा बात नहीं है। सब मैंने कई दफ़ा कहा है कि आ जाए हिसाब की तरफ आ गए, उसमें जो अलजबर है टोटली कितनों बच्चों को ज़िंदगी में काम आता है। हमारी साइंस जो है वो साइंस कितने बच्चों को काम आती है। ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी होने चाहिए, लेकिन आगे जाके जो बच्चा इसे रखना चाहे तो बुनियादी देखिए। हमारे ज़माने में क्या था हमारे ज़माने में सिर्फ एक तख्ती, एक स्लेट और एक कायदा होता था। बच्चा जो आसानी से स्कूल के पढ़ के आ जाता था घर, किसी ट्यूशन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आजकल एक प्राइमरी के बच्चे के बैग में भी देख लें, उसका अपना वज़न इतना नहीं होता जितना उसका बैग का वज़न होता है, और सब फजूलियात। मैं साहिर नदीम का आज एक क्लिप देख रहा था जिसमें उसने कहा कि बच्चों को कान से पकड़ के स्कूल से निकलवा लो। अगर ऐसी तालीम देनी है तो मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ। अगर ये तालीम जो हमारी वजह क्या है, असल में यहाँ तालीम पे भी हमारे शराफिया बदमाशिया का कब्ज़ा है। उन्होंने अपने लिए तो जो अपना स्कूल जो स्टैंडर्ड के स्कूल बनाए हुए हैं, मसलन बीकन हाउस, मसलन एचएसएन। अच्छा, मज़ेदार की बात है, एचएसएन देखें, मुझे ये पिछली उम्र में जाके पता लगा कि जनाब ये गवर्नमेंट का स्कूल है, लेकिन प्राइवेट लोगों ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। गरीब आदमी तो उधर जा ही नहीं सकता। अब एक चीज़ सबसे पहले मैं बताऊं कि आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड वाया द 18th अमेंडमेंट, जो अपना डिक्लेयर्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन a fundamental right for all children age 5 to 16। जी ये है जी, ये तो आर्टिकल में इन्होंने किया, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे आप देखें। कुछ वही जो मैं कह रहा था, कुछ स्कूल जो है ना वो नहायत ही कॉस्टली है, महंगे हैं। जैसे बीकन हाउस हो गया, एचएसएन गवर्नमेंट का, लेकिन वो भी माशाल्लाह गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता। सोच क्या, उसके दरवाजे के आगे से नहीं गुजर सकता।
आम बच्चों तक, फिर दूसरी बात है कि आम बच्चों तक अप्रोच आसानी से नहीं होती स्कूल जाने के लिए, यानी स्कूल से दूर हैं। मैं अच्छे स्कूलों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो गली मोहल्लों में भी एक कमरे में भी स्कूल खोला हुआ है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। ख़ानदान काफ़ी गरीब है, स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भी एक अलमिया है। अब बाज़ार तो गवर्नमेंट स्कूलों में क्या नाम है वो फ्री एजुकेशन की हुई है, लेकिन उसके और बहुत से लवाजमात हैं। अब बच्चे को जो खैर से सिलेबस है उसके लिए उसे ट्यूटर चाहिए, और ट्यूटर भी 3,000 4,000 5,000 मांग रहा है, वो कहाँ से आएगा? सोचने वाली बात है ना। तो बच्चे काम करते हैं स्कूल जाने के बजाय, क्योंकि वही गरीब ख़ानदान के हज़ार वो काम करके घर का दाल दलिया चलाते। और फिर एक और अलमिया के लड़कियां घर में रहती हैं, क्योंकि कईयों का अभी खासकर हमारे फाटा में अभी देख लें, वो लड़कियों का पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लड़कियां तो घर में सीना पड़ोना सीखें, इसकी शादी हो जानी है, बच्चे पैदा करने हैं, ये उनकी सोच है अभी तक। तो अभी मैं ज़रा इस तरफ आ रहा हूँ, फिर आगे इस पर डिटेल मैं करता हूँ बात। बच्चे तालीम के बग़ैर गुर्बत की गहरी और अंधेरी खाई में गिर जाते हैं, और उनमें मनशियात के आदी हो जाते हैं, और जराइम की रेशो बढ़ती जाती है। ज़ाहिर है जो बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे वो सारा दिन गलियों में आवारागर्दी करेंगे, बुरी संगत होगी, बुरी सोबत होगी, जिससे ज़ाहिर है जैसे ख़ासकर अभी खैर देख लें तो कराची माशाल्लाह नंबर 1 जा रहा है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। और ये तो होगी वो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी सारा यही कुछ कर रहे हैं, वो भी उनमें भी स्ट्रीट क्राइम की भी आदत बढ़ी है, क्योंकि उन्हें जेब खर्चा चाहिए होता है, उनको अपने मोबाइल के लिए कॉलिंग कार्ड चाहिए होता है, और यानी कि रिफ़्रेशमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के ना, अब इसका हल क्या है? मैं एक दफ़ा एक जो अपना तहरीर पढ़ी, एक मेरे पास आई फेसबुक पे, दुबई में वो बंदा काम कर रहा है तकरीबन पिछले 40 साल से, और एक कामयाब बिजनेसमैन है। उसने तालीम पे जो है ना, मुझे दोबारा मिली तो इंशाल्लाह मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ उस पे जो है ना वीडियो बनाऊंगा। उसने भी यही कहा कि जनाब पाकिस्तानी तालीम जो है ना उस बच्चों का बेड़ा गर्क कर रही है, कोई मकसद कोई प्लानिंग नहीं है। इससे मेरी सजेशन माने को तो बच्चे को 8वीं तक ज़रूर पढ़ाएं, ताकि वो जो है ना इस काबिल हो गए लिख और पढ़ सके। उसके बाद उसे मार्केटिंग करवाएं। मार्केट उसने मिसाल दी कि एक ये अपना आजकल बबल गम जो चल रही है, अपना जो भी उसका नाम है, तो और जिस पे यानी बिल्ली की बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है, मेरे जहन में नहीं है। कहता है वो पकड़ाएं और मार्केट में, और बच्चे को शऊर दिलाएं कि आपने ये मार्केट में बेचनी है। यानी 8 कर लेगा तो 8 4 12 तकरीबन 11-12 साल बच्चे की उम्र होगी, या 13 साल लगा लें, और उसे बैकअप पे रहें आप, यानी वो हरामज़दगी ना करें मार्केट में जाके। वो बच्चा स्टार्ट कर लेगा ना, कितना आपका यानी 1000 2000 इतना ही होगा शुरू में। बेशक वो बीच में ऐसे ही दुकानदारों को भी देता रहे, दुकानदार में वो अपनी रेपुटेशन बनाए, दुकानदार में अपने वो मार्केट में अपने वो दुकानदारों के सामने कदम जमाए कि हाँ ये बंदा भी मार्केटिंग कर रहा है, ये बच्चा मार्केटिंग कर रहा है। आप अंदाज़ा लाएंगे जब उसे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल मार्केट में हो जाएगा तो उसका एक नाम बन जाएगा। वो फिर धड़ाधड़ कंपनियों वाले भी उसे देखें। आजकल वो दौर जा रहा है, हकीकत बताएं अब तालीम की, मैं हकीकत जो सुनना चाहते हैं कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे में पोटेंशियल 2-3 चीज़ों की हो, एक बच्चा अच्छी अंग्रेज़ी बोलना जानता हो, बच्चा बात करना जानता हो अच्छी, बच्चे को बात करने का तरीका आ रहा हो, तो मैं कहता हूँ एक तरफ MA MSc ले आए, ठीक है, एक तरफ 8वीं क्लास पास बच्चा ले आए ना, तो अब कोई ना कोई उसे जॉब दे देगा जब उसके अपना उसमें पोटेंशियल देखेगा ना कि ये मार्केटिंग का इससे तजर्बा है, अपनी फील्ड में ये मास्टर है। क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल दौर है, ये थ्योरी ख़त्म हो गई है। आप आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप तालीम देनी चाहिए, और तालीम वही जो ज़रूरी हो। बच्चों को मैंने अब अपने बच्चों भी मैंने शुरू किया है, खासकर उन्हें इंग्लिश से भागते हैं। क्यों भागते हैं? इंग्लिश को वो जिन बहुत समझते हैं। मैंने अपने बच्चों में ग्रुप बनाया, मैंने स्टार्ट कर दिया भी इंग्लिश बोलें, चाहे गलत बोलें, कोई मसला नहीं है, गलत बोलेंगे तो सही बोलेंगे ना। दो चीज़ें अगर हमारे बच्चों में पैदा कर दी जाए ना, और दूसरा बल्कि 3 कह लें, 2 ज़बानें, इंग्लिश और अरबी,
क्योंकि हमारा 80% रुझान जो है ना इधर मिडल ईस्ट की तरफ है, और फिर 5-10%। लेकिन जब ऑनलाइन बात करेंगे तो ज़्यादा रुझान फिर हो जाएगा यूरोप की तरफ, क्योंकि यूरोप से डिमांड ज़्यादा आती है। हमारे कई जवान जो है ना वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन यूरोप के लिए, यूरोप के हॉस्पिटल्स के लिए, यूरोप के जो बड़े बड़े स्टोर्स के लिए वो ये काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। लेकिन क्या है, उनकी इंग्लिश जो है ना बेहतरीन होनी चाहिए, और उसके साथ अगर उसे अरबी भी सिखा दें तो सोने पे सुहागा, उसके मिडल ईस्ट की भी जो मार्केट खुल जाएगी। और तीसरा, उसे कंप्यूटर के प्रोग्राम जो है ना थोड़े से सिखा के साथ उसे बोलना सिखाएं। सबसे बड़ी बात है कि वो अगर उसके सामने 1000 बंदा भी बैठा हो ना, वो हिचकिचाए ना, बात ऐसी करे, इतना एतमाद हो उस बच्चे में कि वो 1000 बंदे को वो मुतमिन करे। ये 2-3 चीज़ें बच्चे को सिखा दें, यकीन माने उसे किसी तालीम की ज़रूरत नहीं है। 7-8 जमातें पढ़ के वो थोड़ा सा लिखना पढ़ना जान ले, फिर इंग्लिश आ जाएगा तो वो खुद ही इंग्लिश में लिखेगा, अरबी आ गई तो वो अरबी में लिखेगा, उर्दू तो वैसे ही उसे आती है। ये एक हमने जो तालीम को हवा बनाया हुआ है, जिन बनाया हुआ ना, सिर्फ बड़ों की बदमाशी है। या तो तालीम सही देखें, जो डॉक्टर बनता है कैटेगरीज होनी चाहिए ना बच्चों की। जो डॉक्टर बनता है अच्छी बात है, जो इंजीनियर बनता है अच्छी बात है, जो MBA करता है अच्छी बात है, जो CA करता है अच्छी बात है, यानी बहुत हाईली प्रोफाइल जो है ना अपना क्लासे। लेकिन जिसने मैं कहता हूँ सिंपल MA करना है, तो अगर उसे जॉब मिल भी जाती है कि 20-25 हज़ार की, इस टाइम मार्केट में तो यही है इसका चल रहा है, 20-25 हज़ार। यहाँ अब एक ख़ानदान जो है ना आम गुजारे के लिए 60-70 हज़ार 80 हज़ार चाहिए। अब 20-25 हज़ार में तो कुछ भी नहीं होगा। 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार तो बिजली के बिल आ रहे हैं, 1000-1200 सुई गैस का बिल आ रहा है। तो वो बच्चा क्या करेगा 20-25 हज़ार? यानी उसे हम खुद दावत दे रहे हैं कि बेटा रिश्वत ले ताकि आपके घर का सिलसिला चले। लेकिन रिश्वत भी हर जगह नहीं ली जा सकती, ये भी अलमिया। या तो हर जगह गवर्नमेंट के अदारे होना चले, वहाँ रिश्वत चल जाते हैं, प्राइवेट अदारों में कैसे रिश्वत चलेगी? सोचने वाली बात है ना। वहाँ तो गरीब वो मारा गया, और जिसके जहन में हर टाइम आटा दाल दलिया का चक्कर रहेगा वो क्या प्रोग्रेस देगा? उससे इन चीज़ों से जब तक बरी ज़िम्मा नहीं किया जाएगा, उसे पता होगा कि मेरे घर का राशन जितनी मेरी सैलरी है उसमें आ जाएगी। यानी तकरीबन इसका मिनिमम मैं कहता हूँ एक बंदे की जो सैलरी हो 60 हज़ार से स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अभी भी 20-25 हज़ार, और सोने पे सुहागा इससे भी कम है। तो उसके लिए बच्चों को अगर तैयार करना है तो खुदारा उन्हें इस तरफ लाएं, IT की तरफ लाएं। भारत देख लें, हमसे कई हज़ार गुना आ गया, कई हज़ार गुना, क्योंकि वहाँ की माशाल्लाह जो है ना हमसे स्कूल फिर भी बेहतर है, वहाँ की इंग्लिश जो है ना बहुत बेहतर है। वो देखें बच्चे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। हम इसे सर पे सवार करने के बजाय इसके क्लासें, मसलन मैं तो कहता हूँ जैसे गवर्नमेंट के स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल में पहले दिन से ही इंग्लिश क्लास होनी चाहिए, ना कि पढ़ने की, बल्कि वहाँ पे लैंग्वेज होनी चाहिए, साथ अरबी की लैंग्वेज होनी चाहिए, दोनों चीज़ें। और तीसरा, बच्चे को जो अपना मार्केटिंग का असल उसे बच्चे को दें, मार्केटिंग की तालीम दें, उसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से दें, मार्केटिंग के दिखाएं बच्चे को शुरू से तैयार। आजकल का बच्चा बहुत तेज़, बहुत होशियार है। आजकल का बच्चा हर वो चीज़ कर सकता है अगर उसे थोड़ा सा मौका दिया जाए। लेकिन हमारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार क्यों है? क्योंकि बड़े जो अशराफिया बदमाशी हैं वो चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे उभर के ऊपर ना आए, ताकि ये ना हो हमारी तरफ देखना शुरू कर दें। लेकिन हम वालिदैन भी जो है ना, हम वालिदैनों का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। हम चाहते ही नहीं कि बच्चे को वो किसी मुकाम पे पहुँचे। उसमें शौर बेदार करें, उसमें एक ये लगन बेदार करें कि जनाब आपने ये बनना है, इस पहली सीढ़ी पे अपना पाँव रखो और वो मंजिल आपकी वो आखिरी सीढ़ी है, ऊपर पहुँचना है। यकीन माने कि हमारी तालीम जो पाकिस्तान की तालीम है ये सिफर है, बिल्कुल सिफर, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात वही है कि मोहम्मद अली अल्लाह जन्नत के फौत हो गए, भुट्टो दौर में कहा था कि हमारी तालीम क्लर्क पैदा कर रही है, तो उस वक्त असम्बली में बहुत वाविला
मचा था, बहुत शोर शराबा हुआ था कि इसने क्यों कहा। लेकिन आजकल की तालीम तो वो जो है ना अपना मजदूर पैदा कर रही है, ना वो इंसान पैदा कर रही है। हमारी तालीम आजकल कोई फ़ायदा नहीं है। वो देख लें, वो किताबें इतनी हैं कि बच्चा नहीं उठा सकता तो उसके पीछे 2 व्हील लगा दिए, यानी वो बैग रेडी का काम कर रहा है और उसे खींच कौन रहा है, हमारा बच्चा यानी गधा। उसे शुरू से ही प्रैक्टिस दी जा रही है, बेटा आपने मजदूरी करनी है तो ये उठाओ बैग, ताकि अभी से आपको मजदूरी की आदत पड़ जाए। और उसमें 90% निसाब में वो 90% निसाब निकाल दें तो वही एक कायदा एक स्लेट जो है ना, नहीं यकीन माने आगे की दफ़ा कहा कि सिर्फ तालीम का शोबा मुझे दे दें और थोड़ा सा वक्त है। देखें मैं प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान से कैसे भगाता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूलों में ही ऐसा निज़ाम राइज कर दूँ, गवर्नमेंट स्कूलों में ही ऐसा जो अपना सिस्टम ले आऊँ कि सारे जो है ना वालिदैन। और फिर एक जो यानी अब मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से यानी वल्गर अल्फाज निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है कुछ पाबंदियाँ भी नहीं करें। वो जो लाखों रुपए ले रहे हैं वो किस लिए, वो गांव-गांव जाऊँ, देहात जाएं, शहर जाएं, जाके वालिदैन को कहें कि बच्चों को स्कूल भेजें। 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूल से बाहर है, 2.5 करोड़। और जो स्कूल में हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे। हमारे स्कूलों का जो हाल है आपको पता ही है, क्योंकि शराफिया बदमाशियाँ ने तो वही मैंने पहले जाकर अपना अलग स्टैंडर्ड रखा हुआ है। पहले तो उनके बच्चे यहाँ बेखाना हाउस में या HSN में पढ़ते हैं, बाहर चले जाते हैं और बाहर से तालीम हासिल करते हैं। अगर बड़ों के भी बच्चे भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, बड़ों के बड़े भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराएं तो यहाँ सारा निज़ाम ठीक हो सकता है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, इस बारे में खुदारा अपने बच्चों को आने वाला वक्त है उसके लिए तैयार करें, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत बुरा है। आने वाला वक्त जो है ना बहुत ज़ालिम है, संगीन है। कहीं हमारे बच्चों को क्रश ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम की रेशो जो है ना वो 100% हो जाए, क्योंकि जब बच्चों को सहूलियात नहीं मिलेंगी तो वो फिर अपनी सहूलतें छीनेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला यहाँ और बढ़ेगा। और अशराफिया बदमाशियों को जिससे कोई तलक नहीं है, उनका ये पाकिस्तान है ही नहीं। मैंने अक्सर कहता हूँ उन्होंने ड्यू नेशनलिटी ली हुई है, यहाँ से हुकूमत में होते हैं, यहाँ आ जाते हैं, वरना बाहर जाके मज़े करते हैं। बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं, बच्चे उनके मिलियनर बिलियनर है, पैदाइशी उनके हाथ में सोने का चम्मच है। उन्हें क्या पाकिस्तान से, उन्हें क्या पाकिस्तानी बच्चों से, उन्हें क्या पाकिस्तानी अवाम से। लेकिन हमें तो सोचना चाहिए, ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, जो आगे जाके 60% यानी 18 से 28 साल, ये ज़रूर सोचें। अगर हम उन्हें सही सिमत नहीं दिखाएंगे फिर वो चोर डाकू ही बनेंगे। ये हम पे भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा जो है ना यहाँ कोशिश करें ऐसा निज़ाम लाने की, ऐसा जो अपना सिस्टम लाने की, जिससे इस मुल्क में बेहतरी पैदा हो। हमारे बच्चे जो है ना आगे पढ़ लिख के काबिल इंसान बने, ना कि वो पढ़ लिख के भी हैवान बने, जानवर बने रहें। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।